Look here, all of you. Questions are in front of you, but questions are very technical and very interesting. Look the questions. All of you, look the figure. 2 ampere, 4 ampere, 1 ampere, 1.3 ampere, 1 ampere, 1.3 ampere, I ampere. Find the value of I. क्वेश्चन इज इन फ्रंट यू, आप सबके सामने क्वेश्चन राइट डाउन है। इसमें आपको करंट आई की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। इसी तरह से क्वेश्चन अभी और कराते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, टफ है। अच्छा बच्चों, इस टाइप के केवल 2 ही क्वेश्चन बुक में हैं, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं और मोस्टली कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव जो भी आप पेपर देते हो तो ऐसे उल्टा सीधा फिगर बना करके पूछता रहता है। तो जानवी बेटा ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चंस का फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर में हम थोड़ा सा स्वयं सेल्फ मेड करेंगे, फिगर में कुछ करेक्शन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फिगर ये है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो जरा, करंट अननोन है आई, इसी को हमें ज्ञात करना है, मालूम करना है। यहाँ पर देखो एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। सारे जंक्शन का नाम पहले तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया नहीं है, आप लोग पहले क्वेश्चन बनाना ऐसे, तो नाम मत लिखना है। यहाँ हम नाम लिख ले रहे हैं, जान लेना ऐसे फिगर बनानी है आपको। पहले यहाँ पर जंक्शन ए, जंक्शन बी, जंक्शन सी, एनी डाउट। उसके बाद बेटा जितने भी आर्म्स रहा करें, हर आर्म्स में कोई ना कोई करंट फिल कर लिया करो, ठीक है। कोई ना कोई करंट जो है फिल कर लिया करिए। देखो यहाँ दोनों में करंट पता है, जानवी बेटा यहाँ करंट नहीं मालूम, यहाँ पर हमने I1 राइट आउट कर दिया। यहाँ पर भी बेटा करंट नहीं मालूम है, I2 कर दिया। एनी डाउट? कोई भी क्वेश्चन पाओगे तो ऐसे ही लगाना जैसे तो प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले सब जंक्शन को नामनेट किए एंड देन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच आर्म। सभी भुजाओं में बहने वाली करंट का नाम लिखें और अब क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। एट जंक्शन ए, याद आया जानवी बेटा क्या चीज? हमने किरचॉफ्स लॉज बताए थे। पहला लॉ था सिग्मा I = 0। किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट्स का सम 0 होता है, या जंक्शन की ओर आने वाली करंट बराबर जंक्शन से निकलने वाली करंट, यही तो जंक्शन ए पर देखो ये आ रही है, ये आ रही है, 4 + 2 निकल कर रही है, तो I1 की वैल्यू कितना आ गई? एक करंट जो है नोन हो गई बेटा। अब हम किस जंक्शन पे पहुंच जाए? बी पर। देखो तुरंत जो है एट वंस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ये दोनों चीजें अपनाइएगा, कंपटीशन में जरूर आता है। जंक्शन बी पर देखो, यहाँ पर बेटा एक करंट आ रही है, ये दोनों क्या हो रही है? निकल रही है। सम ऑफ कमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ गोइंग करंट। कमिंग करंट क्या देखो? I1। गोइंग कौन कौन है? 1 और I2। इज दैट ओके बेटा? वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। I1 की वैल्यू 6, 1 + I2। यू हैव द वैल्यू ऑफ I2 = 5 एम्पीयर। I2 आ गया बेटा। अब जंक्शन सी, जंक्शन सी, सी पर कमिंग करंट क्या है? I2। और गोइंग करंट? किरचॉफ लॉ कहता है आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट।
I2 की वैल्यू हमने निकाल लिया है। एनी डाउट बेटा? 1.3 प्लस I will become 5 minus 1.3, 3.7 एम्पियर। आंसर आ गया बेटा। तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया ना बेटा। लेकिन कैसे? दो चीजें सेटअप किया। सबसे पहले जंक्शन सेटअप कर दिया करो हर पॉइंट पर, एंड देन करंट, जिस आर्म में करंट ना हो उस आर्म में करंट दिखा दिया करो। फिर अपने आप क्वेश्चन जो है हर जंक्शन पे चलते जाओगे, इक्वेशन बनते हुए वैल्यूएशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 2। और अब आपको क्वेश्चन इजी लगने लगा। ये क्वेश्चन जो बना रहे बेटा 2017 2019 दोनों ईयर आया था। हमें फिगर बना लेने दीजिए, फिर आप बनाइए बेटा। बोर्ड पर देखिए। इसमें जंक्शन के नेम दिया हुआ है। देखिए करंट क्या है, 212, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, I1 एम्पियर, 1 एम्पियर, I2 एम्पियर। वन 1.2 एम्पियर I और 1। डायरेक्शन भी देखा करो। वन एम्पियर, I एम्पियर। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, फाइंड I1 and I2. It is the question. All of you clear? Okay. Look the question. Here is a junction P. Here is junction Q. Here is junction R. This is current I1. It is I2 and it is I. Which are unknown currents. जो unknown है, तो एक एक जंक्शन चलेंगे, अपने आप सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 1 2 3 तीन जंक्शन है, 3 अननोन वैल्यूज हैं। एक एक जंक्शन से एक एक अननोन वैल्यूज आ जाएगी। बस आपको क्या सीरियसली ध्यान देना है। देखो बेटा 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान देते रहना करंट की डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन को ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन आउट हो जाएगा। कंपटीशन में इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है, थोड़ा और घुमा फिरा के, तो इजी है, टेक्निकल कर देता है। एट पी, जैसा कि आपको सीखे हो, सम ऑफ कमिंग इक्वल सम ऑफ गोइंग। कमिंग देखो कौन कौन है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये दोनों गो हो रही है, तो कमिंग 2 + 2 है ना बेटा। गोइंग 1 और I1। हमने बोला था ना बेटा 3 अननोन वैल्यूज है, 3 जंक्शन है। 2 to 4 1 माइनस हुआ, एक जंक्शन पर एक वैल्यू आ गई। एट क्यू, इसमें ऑलरेडी सब दिया हुआ था, हमको बनाना नहीं पड़ा। सभी आर में करंट दिया था, सभी जंक्शन का नेम दिया था। एट क्यू, कमिंग देखो कौन है, केवल एक है, गोइंग 2 है, 1 + I2। I1 जगह क्या राइट करते हैं, I2 क्या आ गया, आंसर आ गया ना क्लियर। दूसरे जंक्शन को सॉल्व किए, खट से आंसर आ गया।
तीसरा जंक्शन देखो, 3 अननोन क्वांटिटीज भी है। देखो जरा करंट कौन कौन कमिंग है, ये भी कमिंग है, यह भी कमिंग है, ये दोनों गोइंग है। कमिंग ध्यान दिया करो, नहीं तो सावधानी में जल्दबाजी करोगे तो I2 ये इधर आ गया, टू और 1, 3 और 2 माइनस करो इधर, ओके put out and it is the answer. The next question, look everybody, here is a cell of 3 volt and here is a resistance, here is also another resistance, ten, 20, 15, 50, 10 ohm, 20 ohm, 50 ohm, 15 ohm, 10, 20, 15, 50. Find the amount of current I1 and I2. ऐसे लिखा है, ओके, इट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिगर है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन अ फिगर इन विच देयर आर सम रेजिस्टेंस 10, 20, 50 and 15. वी हैव फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। करंट I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो आप फिगर देख के ही समझ गए होंगे कि किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे। तो पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें हर जो है आर्म में, उसके बाद फिर 2 लूप या 3 लूप ले करके किरचॉफ लॉ को फॉलो करके आंसर ला लेंगे। तो लुक हियर, केवल 2 करंट दिया है, आप देख रहे हो इस सेल से कौन सी करंट निकल रही है, I1, तो यहाँ रिटर्न कौन सी करंट होगी, I1 करंट रिटर्न होगी, इसमें रिटर्निंग I1 जाएगी। यहाँ जब I1 करंट आई बेटा तो ये जंक्शन मिला, जंक्शन से ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी, उधर कितना करंट जा रही है, तो इधर कितना करंट आएगी, I1 माइनस I2। ये वाली करंट I2 इधर फ्लो की। देखो आप 2 फिगर बनाइएगा, एक जहां केवल I1 I2 था, दूसरा जो हम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे आप भी कभी रिवाइज करो तो आपको किस साइड में कितना करंट सेटअप करनी है क्लियर रहे। यहाँ I2 करंट आई बेटा, यहाँ भी I2 आई, यहाँ कौन सी करंट आ रही है, I1 माइनस I2। इस जंक्शन पे दोनों मिक्स होकर के I2 और I2 कैंसिल हो गए, I1 बची, रिटर्न हो गई, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आया बेटा, इधर से I1 थी, I2 उधर गई थी, इधर कितना आएगी, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 यहाँ आई, I2 यहाँ आ गई, दोनों मिक्स करके I1 सेल में रिटर्न हुई। इट इज पास फर्स्ट एंड इट इज पास, 2 ही अननोन क्वांटिटीज भी हैं, I1 और I2, 2 पास से 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। फॉर फर्स्ट पास सिग्मा E इक्वल सिग्मा B, यही तो होता है। तो V ढूंढो कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है, V इक्वल I इंटू R, I1 इंटू 10 प्लस यहां से ऐसे आए ऐसे आए ऐसे, तो यहां पर कितना है देखो, करंट कितनी है और वोल्टेज कितना है, समझ आया। 10 I1 और 15 I1, एक इक्वेशन बन गया बेटा। 5 सेकंड का प्रयोग करो, ऐसे हम कई क्वेश्चन लगवाए हैं ना। करंट डायरेक्शन जरूर देखते रहना, मिस हो जाएगा गलत। यहां से चल रहे हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे चले, I2 इंटू फिर यहां
ठीक बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये उल्टा जाना पड़ेगा कि नहीं? करंट जो है डाउनवर्ड है, हमको अपवर्ड जाना है, माइनस। और बेटा कोई भी सेल नहीं है इसमें। 5 से डिवाइड करके क्या दिख रहा है? डिवाइडिंग बाई 5, I2 into 4 है ना? 5 से कैंसिल कर दिए, छोटा है। एनी डाउट? सब इकट्ठा करो, -3I1 ये, अब I2 देखो, 4I2 और 10I2, 14 और -3। कोई डाउट बेटा? उधर ट्रांसफर कर दो। वैल्यू आ गई I1 की, इक्वेशन नंबर पुट कर दें। I1 एनी डाउट? ये वैल्यू रखे बेटा I1 की, एलसीएम लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करो, फिफ्टीन 3 जा। कोई डाउट बेटा? I2 इक्वल, ऊपर गया फिर 3 जा 9, इसमें से इसको माइनस कर दो, एम्पियर। एनी डाउट? एंड I1 इक्वल 9/380, ये है 17 ठीक है, 3 3 जा। एनी डाउट बेटा? लगा लीजिए। फाइंड करंट, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। एक फिगर बनी हुई है बेटा, और इसके हर रेजिस्टेंस में जितना अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है उसे हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच रेजिस्टेंस। लुक, 3 वोल्ट 1 वोल्ट का एक ऐसे बेटा फिगर है। इस फिगर में 2 सेल हैं, 3 वोल्ट 1 वोल्ट। रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, लुक लाइक दिस। फिगर देखिए बेटा, 4 ओम 2 ओम 5 ओम। इस तरह से क्या क्वेश्चन लगवाए हैं शायद, लेकिन थोड़ा चेंज था। ऐसे यहां से सेल से करंट फ्लो कर रही है I1, और इस सेल से करंट फ्लो कर रही है I2। ठीक है बेटा? इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच रेजिस्टेंस। चलिए, ना देता तब भी हम करंट एडजस्टमेंट कैसे करते? इस सेल से कोई करंट निकालते और इस सेल से करंट निकालते। नाउ लुक हियर, ये करंट इधर से कितनी आ रही है? I1, और इधर से दोनों आ रही हैं
एक ही रास्ता दिख रहा फ्लो होने का, तो दोनों उसी तरफ से फ्लो होने लगी, तो कितना फ्लो की? ये I1 प्लस I2 देखो हमने बना दिया। अभी देखो जाके बेटा, यहाँ पर I1 प्लस I2 जब आएगी तो यहाँ पर दो पार्ट फिर हो गया फ्लो करने का। लेकिन आप जानते हो किसी सेल से जितना करंट निकलती है उतना सेल में वापस आती है। I1 निकली है तो इधर I1 वापस आना है, तो बची कितना? I2 उधर कर दे रहे हैं। फिगर क्लियर बेटा? दीज आर टू पासेस। और अब जो अभी क्वेश्चन लगाए थे उसी तरह से हो गया। कोई डाउट किसी को? जो क्वेश्चन अभी लगाए थे बेटा उसी तरह से क्वेश्चन हो गया। देखिए जरा, फर्स्ट पास सिग्मा E इक्वल सिग्मा B। तो यहां देखो जरा, I1 इंटू 4। प्रज्ञान इसको लगवाए तो नहीं है? ऐसे इधर देखो, I1 प्लस I2 इंटू 5, पूरा जो है हो गया कितना? कोई डाउट बेटा? 4I1 और 5I1। ऐसे ही क्वेश्चन शायद शुरू में लगवाए थे क्या? काफी पलट के देखो, ऐसे लगाए थे। सेकेंड पास। हाँ, दूसरा लुक इधर देखिए, यहां टोटल वोल्टेज इक्वल 1 वोल्ट, तो 5I1 प्लस 7I2। करंट एडजस्टमेंट हो गया, इक्वेशन बन गया। कर सकते हो, I1 सेम कर लो, I2 सेम कर लो। तो इसमें बेटा 9 है, इसमें 5 है। क्वेश्चन 1 इंटू 5 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 9। एनी डाउट दिमाग से? 5 से मल्टीप्लाई करो इसमें, इसमें 9 से एनी डाउट? क्या लिख दे रहे हैं? -6/38 -3/19 एम्पियर। पता नहीं क्यों हमको लग रहा है जैसे हम लगवाए थे सवाल से। अब इक्वेशन 1, (9I1 + 5) आगे बढ़े। (9I1) 19 3 जा 57, 15 जोड़ोगे क्या होगा? I1 I2 दोनों आ गया बेटा। क्या मालूम करना है? सभी रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू। सो करंट फॉर 4 ओम इक्वल I1 और इक्वल 8/19 एम्पियर। फॉर 2 ओम इक्वल I2 और I2 वैल्यू है फॉर 5 ओम I1 प्लस I2 8/19 -3/19 5/19 एम्पियर। एनी डाउट? लगा लीजिए। फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, यही है क्वेश्चन। बोला है कि फाइंड द करंट इन ईच साइड्स
वो की मतलब हुआ सभी रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रही है यही बताना है। एक फिगर बनी हुई है, फिगर देखने के बाद आप सभी लोग समझ गए होंगे। इट्स द फिगर ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ए बी दस नंबर का है, इसका मतलब प्रज्ञान टाइम टेकन होगा ना। It is the figure. Determine the current in each branch of the network shown in figure with नाम लिखा है सब फिगर का। तो यहां गौर से देखिएगा जरा बेटा, कोई एक फिगर बनी हुई है, इसमें हर रेजिस्टेंस या हर आर्म चाहे जो कहो का करंट कितना फ्लो होगा इसमें यही बताना है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट फिगर से दिख रही है। जामे बेटा एक चीज आप याद करो कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इस तरह से हमने 3-4 क्वेश्चन लगवाए थे, कभी यहाँ नो रेजिस्टेंस निकालने वाला रहता था। तो जब भी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पाया करो तो एटवंस एक काम किया करो, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत है। क्या? P/Q R/S चेक किया करो बराबर है या नहीं। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ करंट फ्लोइंग चेंज हो जाती है ना। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट होती है व्हीटस्टोन की तो जो करंट यहाँ रहती है वही डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, इस साइड पे वाइड कर देते हैं, ये चेंज हो जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या मालूम किया करो बेटा, P/Q = R/S। हियर लुक, P/Q पहला काम हम यही करते हैं कोई भी क्वेश्चन में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का हो। PQ RS इसलिए P/Q डज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। इसका मतलब इसकी हर साइड में करंट फ्लो दिखाएंगे, यही टेक्निकलिटी है। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं? एनी डाउट? ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्वेश्चन आया कि नहीं, समझ आ गया ना बेटा? तो अब यहाँ पर जो है करंट शो करिए, यहाँ से करंट हम क्या ले रहे हैं, आई करंट यहाँ से आई, जंक्शन ए पर इसके 2 पार्ट्स हुए। इधर सपोज करो I1 बन गई और इधर सपोज करो यहां पर जो है I-I1 है, ये इधर कितनी करंट है I। तो या तो यहां पोटेंशियल ज्यादा है या तो यहां, मालूम नहीं है कहा जाता है। किसी एक स्थल पर ज्यादा ले लो, दोनों से आंसर आएगा। कोई एक बच्चा यहां पर पोटेंशियल ज्यादा सपोज कर ले, कोई एक बच्चा यहां पर, लेकिन आंसर दोनों से आएगा। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, करंट माइनस में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। बात समझे बेटा? तो जैसे यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, ये करंट I1 यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होगी। अगर इधर जो है I2 करंट फ्लो हो तो इधर कितना होगा, और इधर समझ आ रहा है? यहां बेटा I-I1 और यहां I1 - I2, I1 से I1 कट गया, I - I2 यहां फ्लो होने लगा, I2 कट के बन गया फिर से I। समझ आ गया बेटा? एक पास ये है, एक पास ये है,
ये वाला छोटा वाला ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, और एक नीचे वाला ए डी सी। 3 अननोन क्वांटिटीज भी हैं, I1 और I2। 3 इक्वेशन बनेगा, आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? फिगर समझ में आया बेटा? करेक्ट एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? अब जो है चलते हैं एक एक पास में। कौन कौन पास? 1 2 3। ठीक, फर्स्ट पास देखो, ए से बी, बी से डी, डी से ए। डायरेक्शन भी करंट की देखे रहना। ए से बी, ऐसे इधर, इधर टोके, ये ऐसे चले जाएंगे बेटा, ऐसे चले। अब अपोजिट चल रहे हैं, हाइट एनी डाउट? 5 से डिवाइड, 2I1 प्लस I1 माइनस I2 माइनस I प्लस I1। एनी डाउट? 2I1 और I1 और ये I1, ठीक है, माइनस क्या दिक्कत है? समझ आया? उसके बाद बेटा पास टू, चाहे बेटा ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे, और चाहे बी से सी, सी से डी, डी से बी, एज यू लाइक। तो बी से सी I2 इंटू, सी से डी, एनी डाउट? फिर डी से बी, कोई दिक्कत बेटा? यहाँ I2 है, यहाँ I माइनस I2 है, यहाँ करंट अगर कहीं गलत निकलोगे तो भी गलत हो जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सावधानी से किया करेंगे। 5 से डिवाइड कर दो, I2 माइनस 2I माइनस माइनस प्लस 2I2 माइनस I1 माइनस माइनस प्लस I2। एनी डाउट बेटा? प्रज्ञान सिंह, माइनस I1 और कहीं है? I2 कितने है? 1 2 3 4। एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? 2 इक्वेशन बने हैं, एक तीसरा बन जाएगा। कहां से? देखो, ऐसे 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 ऐसे, नीचे कुछ लोग ऊपर वाला ले सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ा हो जाएगा। ये वाला चलो, 10 इंटू I, यहां बेटा, यहां इक्वल 10। एनी डाउट? अगेन डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड करो, 2I प्लस I एनी डाउट? दिखाई दे रहा है? हाँ, 5 2 10। आगे बढ़े, देखो इधर 2I और I, 3 और 2, और बेटा
समझ आया बेटा? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, I1 और I2 का मान I के टर्म में आएगा और इसमें रख दोगे सारा इक्वेशन I बन जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी। क्या बोल रहे हैं हम एक बार फिर सुनो, 1 और 2 सॉल्व करो, लेकिन किस में वैल्यू आएगी बेटा? चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 4 दोनों सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन 1 क्या है? 4I1 माइनस I2 इक्वल I, यही है, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो। 4I1 4 4 जा 4 2 जा 16 से माइनस हुआ 15, 8 और 1 तो I2 इक्वल 15 नीचे आ गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, किसकी वैल्यू आ गई? कितना आ गया? I2 इक्वल 3/5 I। एनी डाउट? अब I2 का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, I1 आ जाएगा। I1 और I2 का मान थर्ड में रख दो, I आ जाएगा। चलिए 1 फ्रॉम 1, याद देखिए 4I1 माइनस I2 इक्वल I। एनी डाउट? उधर ट्रांसफर करिए, 4I1 I प्लस 3/5 I, 4I1 5I और 3I, I1 इक्वल किसकी वैल्यू आ गई? I1 I2 की आ गई कि नहीं बेटा? इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे बेटा, तो I की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन थर्ड देखिए, 5I माइनस I1 माइनस 2I2, 2 3 जा, आगे बढ़े। 5I 6 और 2 5 5 जा 15 से 8 माइनस हुआ, तो I इक्वल किसका वैल्यू है? सो I1 कितना है? 5 2 जा 2 जा, I2 3/5 मान रख रहे हैं I का बस। तो ये जो है I1 I2 I3 तीनों आ गए। हमसे कह रहा है कि हर आर्म में करंट बताओ, तो इसमें कितना करंट होगा? 10 एम्पीयर ओम में I मींस बोल दोगे 10/17 एम्पीयर। इसमें कितना है? I1 मींस साइड AB में करंट की वैल्यू 4/17, साइड BC में करंट की वैल्यू 6/17, साइड BD में I1 माइनस I2 निकाल लेना -2/17। ठीक है, हर साइड में करंट बता सकते हो बेटा, यही वैल्यू पुट कर देना, लगा लीजिए।